Assalamu alaikum, a very good evening. Welcome to PSL 9 special presented to you by Cadbury Dairy Milk. Can you imagine? अभी लग रहा है कि बहुत दिनों से PSL शुरू हो रहा है, but yes, exciting matches coming up throughout this week. और कल भी 2 मैचेस खेले गए, पर आज आपको बता दें कि आज दो टीम्स होंगी एक दूसरे के आमने सामने. फर्स्ट मैच जीतने वाली क्वेटा ग्लैडिएटर्स, पहला मैच हारने वाली लाहौर कलंदर्स के होंगे आमने सामने. एंड लेट्स सी आज राइली रूसो और शाहीन शाह अफरीदी क्या करते हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी कंसर्न हो गए अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बट क्वेटा ग्लैडिएटर्स को मिला है एक बूस्टर आफ्टर विनिंग देयर फर्स्ट मैच. एनीवे ये सब कुछ हुआ, पर उससे पहले आपको ये भी बताएं कि ये मैच कहाँ खेला जाएगा. कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में. एंड लाहौर का मूड थोड़ा सा आज लग रहा है कि शायद मैच डिले हो, बिकॉज वहाँ बारिश की प्रेडिक्शन है. काले बादल आए हुए हैं और ये थोड़ी कुछ हमारे पास कुछ थोड़ी देर पहले के इमेजेस है जिसमें स्क्वायर को कवर किया गया है. एंड मैं अभी देख भी रही थी कि 7 बजे 8 बजे भी प्रेडिक्शन है थंडर स्टॉर्म एंड लाइट रेन. सो लेट्स होप कि आज जितनी भी थंडर हो वो सिक्सेस और बॉलिंग से हो एंड नॉट नेचर. एनीवे, सो ये थी आज की अभी तक की लेटेस्ट अपडेट. ऑफ कोर्स हम आपको वेदर अपडेट भी देंगे. हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनको इंट्रोड्यूस भी कर लेते हैं. मेरे साथ है स्टूडियो में मौजूद फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया. बिफोर दैट आप लोग ये भी बताएं कि मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का जो मैच हुआ था उसका भी जल्दी से हम रिकैप कर लें. व्हाट हैपेंड? सो विल जस्ट टॉक अबाउट दैट. जो मुल्तान सुल्तान ने मैच जीत लिया बाय 55 रन्स. ये मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का था, और यू नो ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट में आउट क्लास कर दिया था मुल्तान सुल्तान ने. कराची किंग्स नेवर रियली हैड एन आंसर. हेंड्रिक्स के 79 एंड डेविड मिलान के 52 हाईलाइट थे. चेज में शुएब मलिक 53, शान मसूद ने 30 रन बनाए, और 4 बैटर्स कराची किंग्स के वो गॉन फॉर 0. सो दैट्स दैट. और मुल्तान की बैटिंग आपको पता है वॉज जस्ट टू ब्रिलियंट. एनीवे, और जो दूसरा मैच खेला गया था वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया था. एंड पेशावर ग्लैडिएटर्स वो मैच जीत गया था बाय 16 रन्स. एंड साउथ शकील का 74, टॉक ऑफ द टाउन, ब्रिलियंट बैटिंग. और फिर जेसन रॉय के 75. एंड तो बहुत सारे सवाल इस मैच के भी हम अपने एनालिस्ट से बात करेंगे. पर लेट्स जस्ट कम टू द फर्स्ट मैच अगेन, जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाए. सो रज़ाक, आपको कैसा लग रहा है फिर आज का ये कॉन्टेस्ट लाहौर के ग्राउंड में? बहुत सारी थिंकिंग करनी पड़ेगी लाहौर कलंदर्स को आज, स्पेशली अपनी बॉलिंग पे. ठीक है, सिको सेम क्वेश्चन टू यू. रज़ाक विल जस्ट जॉइन अस. तो यार देखो, मैं तो डे 1 से ये बात कर रहा हूँ कि राशिद के वजह से ना उनको बहुत लॉस हो रहा है. आई डोंट नो, उन्होंने कोशिश तो ज़रूर की होगी, कोई ज़बरदस्त किस्म का कोई स्पिनर लिया है उन्होंने जिसको फयाज़ को खिलाया था, सलमान फयाज़ या फयाज़, आई डोंट नो, फयाज़ सलमान है आई थिंक जिसका नाम. और वो राइट आर्म लेग स्पिनर है. ही इज़ अ टॉल गाय. मगर जो मैंने उसकी बॉलिंग देखी, मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका जो हाथ जिस तरह आ रहा था वो गुगली के हिसाब से आ रहा था, और वो गेंदें पड़ के अंदर आ रही थी, गुगली हो रही थी. तो वो ज़्यादा गुगलियाँ कराई हैं उसने. एक्चुअली राइट आर्म लेग स्पिनर जो होता है उसकी जो सरप्राइज बॉल होती है वो लेग ब्रेक होती है, तो उसको पहले लेग ब्रेक करानी चाहिए और फिर गुगली पे आए. एनीवे, वो उनके पास एक चॉइस है. आज के दिन जो उन्होंने अगर तब्दीली करनी होगी, अगर उनको करनी पड़ेगी, वो जो 8 ओवर हैं, तो या तो ये फरीदौन जो लड़का है जो लेफ़्ट आर्म चाइनामैन वगैरह करता है उसको हम देखें. सिकंदर रज़ा आज आ गए तो हो सकता है वो आज वो भी ऐड हो जाएं, स्पिन कराएंगे वो. जहादाद खान हो सकता है कि ड्रॉप हो जाए, इसलिए कि आपके पास ऑलरेडी 3 गुड फास्ट बॉलर्स, इकबाल सिकंदर कह रहा हूँ, सिकंदर रज़ा अंदर आ जाते हैं, फरीदौन आ जाते हैं, 2 स्पिनर ये हो गए, तो आपका वो बैलेंस हो सकता है. तो देखते हैं. अब मैं चेंजेस के ऊपर भी नज़र रख रहा हूँ कि वो टीमें क्या चेंजेस करें, इसलिए कि अभी तो पहला मैच है ना. तीसरे मैच के बाद उनको थोड़ा सा अपनी लाइनअप का ज़्यादा अंदाज़ा होगा. एंड रज़ाक, आई थिंक सेम क्वेश्चन टू यू. आई मीन आज क्या कंसर्न होगा, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के आप देख लें कि बॉलिंग से कंपेयर कर ले तो बड़ी स्मार्ट बॉलिंग की थी उन्होंने. आई मीन अब्रार अहमद टाइमली विकेट्स ले रहे थे, फिर मोहम्मद आमिर का एक टाइट ओवर इन द मिडल कंटेनिंग रन्स, दे वर गुड. तो मैच करना पड़ेगा आज लाहौर कलंदर्स को. दे हैव टू थिंक स्मार्ट, प्ले स्मार्ट. डेफिनेटली देखें जिस तरह की परफॉर्मेंस क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने दी है और बहुत ज़बरदस्त रहा. और मैं समझता हूँ पेशावर ज़ल्मी जीता हुआ मैच हार गई. जैसे बाबर आजम और साइम अयूब खेल रहे थे उस वक्त लग रहा था शायद ये मैच जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि हमने पिछले मैच में भी देखा है कि 200 रन भी चेज हुए हैं, 196 रन भी चेज हुए. तो ये बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस दी है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने आफ्टर 2-3 सालों के बाद विद द राइट कॉम्बिनेशन. देखें अब्रार की बॉलिंग
और मोहम्मद आमिर की बॉलिंग, ये दोनों बॉलरों की बॉलिंग की वजह से इन्होंने कमबैक किया और बैटिंग में इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल बेटर लग रही है, पिछले 2-3 सालों से कोयटा ग्लैडिएटर का कॉम्बिनेशन बेटर लग रहा है, क्योंकि ये जब चेंजिंग करते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे अब रायली रोसो है, अभी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो अभी ये हाल है, जब वो परफॉर्म करेंगे तो कोयटा ग्लैडिएटर डेफिनेटली और अच्छा परफॉर्म करेगी। और बात ये है कि अच्छा लगा मैच, और देखा ना, जब मैच स्कोर 185 के करीब होता है, जब आप उसको डिफेंड करते हैं तो यही प्रेशर हमें चाहिए होता है। जब 160 होता है उसको आप डिफेंड करते हैं, तो वो जो प्रेशर है, ये खूबसूरती होती है PSL की, T20 की, क्रिकेट की। तो इस तरह के मैचेस होने चाहिए थे, जिस तरह मुल्तान में मैच हुआ है कराची के साथ, तो इस तरह के मैचेस होंगे तो एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ती है। एब्सोल्युटली, एंड यू नो या आई मीन जिस तरह आप बात कर रहे थे सिकंदर भी, सिकंदर रजा ब्रिंग्स दैट ऑल राउंड एक्सपीरियंस टू द टीम, एंड यू नो आई थिंक उनको अच्छा बूस्टर मिल गया। अब उनका बॉलिंग प्लान क्या होता है नज़र रखनी पड़ी, फिर कार्लोस ब्रैथवेट भी आ गए हैं, ही इज़ ऑल्सो अवेलेबल। सो इंटरेस्टिंग होगा आज शाहीन की कप्तानी एंड हु एनी चेंजेस ऑफ कोर्स। देखिए फातिमा, टूर्नामेंट में अब तक 2 दिन में 3 मैच हुए हैं और तीनों मैचों में आपने देखा कि जिस टीम ने पहले बैटिंग की उन्होंने 190 प्लस स्कोर टच किया, और लाहौर कलंदर अनलकी रहे कि उनको विकेटें नहीं मिली, फिर फील्डिंग भी उनकी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। बट ऑन द अदर साइड अगर आप देखते हैं तो मुल्तान की कराची किंग्स के खिलाफ जीत और कोयटा ग्लैडिएटर की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जीत में जो सबसे अहम मुहर्रिक था वो ये था कि उन्होंने वक्फे में विकेटें हासिल की। और T20 क्रिकेट में अगर आप एक लंबे स्कोर को डिफेंड करने जा रहे हैं, आप विकेटें नहीं लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक आज के मैच की आप बात कर रही हैं तो डेफिनेटली आज का मैच इस तनाजुर में अहमियत का हामिल होगा कि लाहौर कलंदर बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो अपनी 2 मैचों में 2 नाकामियों को गले लगाएं, तो आज वो जीतने की कोशिश करेंगे। बट उनको आज का चैलेंज दरपेश है, कोयटा ग्लैडिएटर का नई टीम कॉम्बिनेशन है, नए कप्तान हैं, लेकिन उसके साथ साथ जेसन रॉय वो तो हर फॉर्म पर अपने आप को प्रेजेंट कर चुके हैं, ट्राई एंड टेस्टेड हैं। सऊद शकील आज किस तरह पाकिस्तान के लीथल बॉलिंग अटैक को फेस करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो रन्स बनाने की ज़्यादातर जिम्मेदारी थी वो जेसन रॉय ने अपने पास रखी थी, और जिस तरह वो जारहाना अंदाज में खेलते हैं वैसे ही वो आपको खेलते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन आज कोयटा ग्लैडिएटर और जो लाहौर कलंदर का मैच है उसमें देखना ये होगा कि शाहीन शाह अफरीदी को किस तरह खेलते हैं सऊद शकील, किस तरह जमान खान को वो टैकल करते हैं, ये एक इंतहाई अहम पहलू होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज के मैच में टॉस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, पिच के ऊपर कवर अभी तक मौजूद हैं, तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले फील्ड के लिए जाएगा। लेट्स सी, एंड आज कोई फैंस रोते हुए नजर नहीं आने चाहिए, है ना। लाहौर कलंदर से यही कोशिश करेगा। कल से चल रही है बड़ी, यू नो, फैंस डिसअपॉइंटेड थे। बट एनीवे, सिकंदर, पेशावर ज़ल्मी की अभी जब बात कर रहे थे, अभी जो उनका मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स का, आज उनका थिंक टैंक या कल तो उनका थिंक टैंक ज़रूर सोचेगा वेयर डिड वी गो रॉन्ग। आई मीन उनको ज़बरदस्त स्टार्ट मिला साइम अयूब और बाबर आजम से। सो आपको क्या लगता है कि दे हैड अ गुड स्टार्ट वाइल चेजिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड चेज थी, बट उन्होंने मिडिल के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया, मिडिल ऑर्डर के लिए देयर वाज टू मच बर्डन ऑन दैट। बाबर 15 ओवर खेले। बाबर जो है इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर बैट्समैनों में शुमार, उनके 5 जो बड़े बैट्समैन हैं उनमें शुमार होता है। उन्होंने उनको ये एक डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है, इसमें अपनी झलक दिखानी चाहिए। मेरे ख्याल से उन्हें और थोड़ा सा और एग्रेसिव होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मैच जिताएं, ताकि उनके नाम के सामने, मैं तो यही कहूँगा कि जी आप 15 ओवर खेले मैच नहीं जिता सकते। उस पर लोग मुझसे नाराज़ होते हैं, मगर ये तो हकीकत है ना। मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की आउट ऑफ, मतलब है कि कोई उठा के ब्लू कोई बात कर दियो, नहीं, सिंपल बात, 15 ओवर आप खेले मगर आप जिता नहीं सके टीम को, आपको जिताना चाहिए। ये एक बड़े खिलाड़ी का वो होता है। एक तो उनको मैं ये कहूँगा साइम भी एग्रेसिव है, उनके एग्रेशन की वजह से बाबर को मौका मिल जाता है खेलने का। हारिस का मुझे नहीं पता कि आसिफ अली, मैं ये हमेशा मेरा पहले भी सवाल था, आज से 3-4 साल से, क्या आसिफ अली को सिर्फ छक्के मारने के लिए रखा है? अगर उनको छक्के मारने के लिए रखा है तो पावल हुआ, आई डोंट नो, ये मोजले हुए, कैडमोर, उनको उससे पहले भेज देते जब 15 ओवर हो ही चुके थे। अब 15 ओवर के बाद आप फिर भी आसिफ अली को ना भेजें कि वो आज जाके छक्के मारे, इसलिए कि वो तो ना बॉलिंग करते हैं ना, ठीक है, तो फिर वो क्या है उनकी यूटिलिटी, मुझे नहीं पता। तो ये फैसला पेशावर को करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है रज़ा, कौन से फैसले करने पड़ेंगे? आई मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड चेस तो थी कल, सब कुछ बहुत कुछ अच्छा लग रहा था, बट देन इट ऑल वेंट डाउनहिल। देखिए, मेरे भी एज ए क्रिकेटर यही बात है कि आसिफ को आपने बहुत नीचे रखा हुआ है, और आपने जो मिस प्लानिंग आपसे हुई है, यही हुई है कि जब इनकी पहली विकेट गिरी है
सैम यूब और बाबर के बाद, तो उसको फौरन मोहम्मद आसिफ को भेजना चाहिए था, क्योंकि कंडीशन जो है ना वो बड़ी सूट कर रही थी वहां पे। अगर ये आसिफ अली 2-3 छक्के भी मार देते तो ये मैच के हाथ में था, इस का मैच जिसका स्टार्ट लिया था। बाबर आजम सैम की बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही, इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। मैं समझता हूँ काफी सालों के बाद नजर आया है कि जिस इंटेंट से खेल रहे थे, लग रहा था कि ये मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये भी क्रिकेट का हिस्सा है, जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। मैं समझता अगर आसिफ अली अगर ऊपर आते और बड़ा अच्छा होता इनके पास, पर इन्होंने रिलाई किया फॉरन प्लेयर पर, तो वो इनके लिए मिस्टेक थी, क्योंकि वो जो जिस तरह की शॉटें वो खेल रहे थे, यहाँ पे वो शॉटें नहीं लगती। जहाँ पे तेज पिच हो, जहाँ पे ग्रास हो पिच पे, वहाँ पे इस तरह की स्वीप शॉटें या रिवर्स स्वीप शॉटें लग जाती हैं। यहाँ पे जो सीधा खेलता है, जो मिडल करता है, वो कामयाब होता है। ठीक है, ऑन दैट नोट हम लोग यहाँ क्विक ब्रेक ले लेते हैं, बट ब्रेक में जाने से पहले देयर इज वन क्वेश्चन हम सब अपने एनालिस्ट से बाद में आके पूछेंगे। इट्स टू अर्ली इन द टूर्नामेंट, बट आपको लगता है कि बॉलर्स दे नीड टू स्टेप इट अप? क्या हम लोग बॉलिंग में थोड़ी इंप्रूवमेंट देखेंगे? विल फाइंड आउट, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं PSL 9 स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। विल टेक अ शॉर्ट ब्रीदर, स्टे विद अस। आप देख रहे हैं PSL 9 स्पेशल। लाहौर कलंदर्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज होंगे हेड टू हेड, जो अब टाइम आ गया फॉर प्रेडिक्शन। सो या व्हाट डू यू फील? क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑफ कोर्स ऑन टॉप होगा बिकॉज वो लास्ट मैच जीत गए थे, पर आज आपको क्या लगता है? नफसियाती बरतरी तो डेफिनेटली फातिमा हासिल होगी, लेकिन देखना ये होगा कि पहले 3 मैचों में जो भी कप्तान टॉस जीता है उसने पहले फील्डिंग का इंतखाब किया है। तो आज मैच नंबर 4 में टॉस जीतने वाला कप्तान क्या करता है। लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछती हैं तो कलंदर को जीतना बहुत ज़रूरी है टूर्नामेंट में रहने के लिए, टूर्नामेंट में अपने जो मसल्स हैं उनको शो करने के लिए। तो मुझे लगता है कि कलंदर आज फेवरेट है। सो सिको, टॉस विल ऑफ कोर्स बी इंपॉर्टेंट, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं। वो तो होगा, मगर ये कि मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप से पहले मैंने इतनी तारीफ़ें की पाकिस्तान के बॉलिंग की कि हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर हैं, वो फेल हो गए उधर। अब कलंदर की तारीफ की कि उनके पास सबसे अच्छे बॉलर हैं, वो बेचारे वहाँ फेल हो गए। इससे मैं कोच इट्स अ साइन सिको, आप तारीफ मतलब मैं तारीफ ही नहीं करूँगा, मैं अब बुराई करूँगा। ठीक है, मगर एक्चुअली हमने बहुत आमिर जमाल की भी इस बात करनी थी आप लोग सबसे, बट ऑफ कोर्स अभी टाइम नहीं है। वो T20 का बॉलर वो जहाँ बिल्कुल। रज़ाक, अब आपकी प्रेडिक्शन फॉर टुडेज मैच? आज कोयटा के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि कोयटा का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा है, और जो रिक्वायरमेंट है सिचुएशन के मुताबिक खेल रहे हैं, और रोसो के आने से मैं समझता हूँ उनका बड़ा अच्छा एक मिडल ऑर्डर स्ट्रांग होगा। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच आवर एनालिस्ट फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो भी मैच होगा ऑफ कोर्स हम लोग देखेंगे, पर आपको अपडेट्स भी देंगे, बट दैट्स इट फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।